Hi guys, so let's start our session further. सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए क्या रूल्स हैं, राइट। अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि लाइक कितने तरीके का डेटा टाइप अवेलेबल है पाइथन के अंदर। ठीक है ना। कल हमने क्या सीखा था, कंटेनर्स क्रिएट करना, लाइक वेरिएबल्स क्रिएट करना। अब उस कंटेनर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, वो सारी चीज़ों को आज हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजुअल है, जस्ट कंफर्म करो एंड देन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू हाँ करेंगे। चैट भैया। में आप बोल सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। और आज जो है हम लोग सीखेंगे कि लाइक कितने तरीके का डेटा टाइप जो है वो पाइथन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स। ठीक है। और वो ना काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है इन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि लाइक डेटा टाइप्स कितने तरीके के अवेलेबल है। और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो वेरिएबल में, उसके अलग अलग टाइप्स को आप समझ पाते हो कि लाइक किस तरीके का वैल्यू आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख रहे हो। ठीक है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स करके। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, देखो ये बहुत सारे डेटा टाइप्स है ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट लाइक आते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे अगर आपने नया फ़ोन परचेज करा होगा कभी, तो लाइक कुछ बिल्ट इन ऐप्स जो हैं वो उसमें डले हुए होते हैं, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, और वो वहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल करके आपको मिलते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता, ये बताओ। कभी नोटिस करा, जैसे गूगल के एप्लीकेशंस है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, राइट। यस भैया। हाँ। यस तो भैया। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो लाइक क्या है, बिल्ट इन एप्लीकेशन उसको कंसिडर करते हैं। सिमिलर तरीके से बिल्ट इन डेटा टाइप्स, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब देखो अलग अलग सेगमेंट के लिए ना, यहाँ पे अलग अलग तरीके का चीज़ जो है वो प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, लाइक अलग अलग के बताता हूँ। जैसे मान लो आपको स्टोर करना है टेक्स्ट टाइप। ठीक है। इसके लिए अलग से डेटा टाइप है, और वो क्या है, str। इसको हम लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में str बोलते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है? आई होप ये समझ में आ रहा होगा लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस भैया। ठीक है। तो ये है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप्स में टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा टेक्स्ट टाइप में स्ट्रिंग। फिर दूसरा जो तरीका टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, राइट। अगर मान लो न्यूमेरिक वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो इसके लिए तीन मिलते हैं आपको। कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट एंड एक नया आपको मिलता है डेटा टाइप यहाँ पे, और वो है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स है क्या, तो अगर आपको याद हो क्लास 11 का मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये नंबर के बारे में। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊं, 2+3i, ऐसा कोई नंबर देखा था जिसको आई को आयोटा भी बोला जाता था? याद आ रहा कुछ? 11th क्लास में हाँ आपने पढ़ा भैया। होगा यस कॉम्प्लेक्स भैया। नंबर। यस भैया। हाँ, तो वो सेम चीज़ है, उसी नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज स्टोर करने में हेल्प करेगा आपको, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप मीन्स वो डेटा टाइप्स जिसको आपको रेगुलर पैटर्न में स्टोर करना पड़ता है, मतलब कंसेक्यूटिव स्टोर करना पड़ता है, मतलब एक के बाद एक। तो उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस डेटा टाइप। उसमें आपको मिलता है लिस्ट। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एरे को कंसिडर कर सकते हो, वो भी सीक्वेंस कहलाता है। यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जो कि सिमिलर लाइक एरे है, रेंज। ये तीन आपको मिलते हैं सीक्वेंस टाइप में। फिर आपको मिलता है मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप क्या होता है, अगर आपने बचपन में का, अगर आपको याद आ रहा हो क्लास 5-6 का सेगमेंट, तो आपको मैच द फॉलोइंग करके कुछ प्रॉब्लम्स मिलते थे, जिसमें आपको एक दूसरे को कनेक्ट करना होता था बाई लाइन्स। याद आ रहा कुछ? बाई लाइन आप कनेक्ट करते थे लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले में कि कौन किससे कनेक्टेड है, हाँ। राइट। तो वैसा ही जब आपको मैप करके वैल्यू स्टोर करना हो कि कौन मतलब कौन किससे बिलोंग कर रहा है, उस केस में आप यूज करोगे डिक्शनरी का, और इसका शॉर्ट फॉर्मेट है डिक्ट। सॉरी। ठीक है ना। सेट टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आपके पास है दो तरीके का सेट, और वो है आपका
सेट और फ्रोजन सेट। ठीक है, सेट क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जब भी आपको कलेक्शन या ग्रुप ऑफ चीज़ों के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो वहाँ पे सेट का यूज़ आप करते हो, सेट का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो। तो वही सेम चीज़ ये है। बूलियन टाइप में क्या होता है कि लाइक ट्रू और फॉल्स वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे बूल का, इसको बूलियन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, अगर मान लो आपको बाइनरी डेटा स्टोर करना रहा, ये बहुत कम ही चांस है कि आप इसके ऊपर ऑपरेशंस करोगे, बट फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि बाइनरी में आपके पास मिलते हैं ऑप्शन बाइट्स, बाइट एरे, फिर मेमोरी व्यू, ये सारे सेगमेंट आपको मिलते हैं फॉर बाइनरी टाइप। फिर एक और अलग तरीके का टाइप मिलता है, वो है नन। अब बोलोगे इसका क्या काम है, नन टाइप ऐसा आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको एक टर्म कल बताया था, यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। बोला था कि आप पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। पहले से आप ये नहीं कर सकते कि पहले से जगह ढूंढ करके आपने स्टोर करके रख दिया और बाद में आप उसमें वैल्यू डालोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। बट मान लो कि आपके रिक्वायरमेंट में ऐसा आया कि आपको वो करना ही है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप हेल्प लोगे इस नन टाइप का। किसका हेल्प लोगे, नन टाइप का। तो आप क्या करोगे, उसमें बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू स्टोर करके रख दोगे। अब क्या है, अगर आप पूछोगे एक्स क्या है तो आपको गाली नहीं देगा, जस्ट कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, जस्ट एक एम्प्टी सेगमेंट है। देख रहे हो, नन स्टोर है। अगर आप इसको रन करते हो तो क्या आ रहा है, एम्प्टी। ठीक है, तो आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकते हो। तो इसको एक्चुअली डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आपने असाइनमेंट ही करा, बट वहाँ पे नन वैल्यू को स्टोर करा। समझ में आ रही बात, क्या कहना चाह रहे हैं। तो नन वैल्यू आपने डाला तो ये क्या हुआ, एम्प्टी रह गया और आपने वेरिएबल भी डिक्लेरेशन कर दिया। मतलब आप एक डब्बा बना दोगे बट उसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। ये चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ भैया। चलो, अब आती है एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटा टाइप वगैरह सेट कर सकते हैं और कैसे हम स्पेसिफिक डेटा टाइप कर सकते हैं और पाइथन कैसे कौन सा डेटा टाइप को समझता है, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं इस पर टाइम इसलिए इतना दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको मिस करोगे ना तो काफ़ी लाइक बेसिक चीज़ें आप जब फंसोगे डिबगिंग के टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल होगा। गेटिंग द डेटा टाइप्स, अगर आपको जानना है किसी का डेटा टाइप तो क्या करोगे, आप सीधे पास करोगे टाइप फंक्शन के अंदर। जैसे मेरे को एक्स का जानना है तो मेरे को क्या मिलेगा, नन टाइप मिला। देखो यही चीज़ की बात कर रहा था ना, है या नहीं है, राइट। तो आप इस तरीके से डेटा टाइप निकाल सकते हो। अब है कि कैसे सेट करते हैं डेटा टाइप को, वो हम लोग सीखेंगे, सेटिंग द डेटा टाइप्स। अब जो है एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा सबके डेटा टाइप सेट करके कि कैसे पाइथन जो है बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी इशू उसको सेट करता। प्लस मैं एक ही वेरिएबल नेम यूज़ करूंगा तो आप ये भी देखोगे कि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग की तरह कैसे एक्ट करता है। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि एक्स में इंटीजर स्टोर करना है तो विदाउट डिक्लेयरिंग इट अगेन या फिर लाइक कोई और वेरिएबल में आप अदर टाइप के डेटा स्टोर कर पाते थे। यहाँ पे वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक्स के अंदर ही। अभी देखो ये स्ट्रिंग स्टोर किया हमने, अगर आप चेक करोगे टाइप ऑफ एक्स तो आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग, राइट। सिमिलरली अगर आपको मैं यहाँ पे इंटीजर स्टोर करके दिखाऊं, अब अगर आप चेक करोगे टाइप ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा इंटीजर। देख लो, जस्ट आप वैल्यू पास कर रहे हो और ये ऑटोमेटिकली उसको उसके अकॉर्डिंग से सेट कर रहा है, राइट। पाइथन आपके दिल की बात को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर रहा है। एम आई राइट और नॉट। देख लो यहाँ पे ये फ्लोट सेट करेगा, देखो सेट किया फ्लोट। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सेट करना है तो यहाँ पे ना जस्ट एक थोड़ा सा चेंज है और वो चेंज ये है कि यहाँ पे आयोटा के नोटेशन को आई के बजाय जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एक्स में आपने रख दिया 3 + 5j, इसका मतलब हुआ 3 + 5i इन मैथमेटिकल टर्म्स, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जस्ट जे हो गया। अगर आप टाइप ऑफ एक्स चेक करोगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, तो ये तीन हमारा क्या था, न्यूमेरिक डेटा टाइप, राइट। अब जो है सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर इंटर करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, मैं एक एक करके सबका ना टाइप भी ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि किसका एग्जांपल मैंने क्या रखा है ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो। ये आपका कॉम्प्लेक्स का,
ये आपका फ्लोट का, ये है आपका इंटीजर। ठीक है, अब आती बारी लिस्ट का। अब लिस्ट में एक चीज देखो, आप ना लिस्ट के लिए जस्ट बिग ब्रैकेट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आप पास करोगे वो लिस्ट में कन्वर्ट होता चला, वो लिस्ट का हिस्सा बनता चला जाएगा। देख लो, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ एक्स, तो यहां पे आपको मिलेगा लिस्ट, और इसी को बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। अच्छा, इसको सीक्वेंस डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये कंटिन्यूअस वे में स्टोर होता है। ठीक है, कैसे स्टोर होगा? कंटिन्यूअस वे में। ठीक है, मतलब पहले एप्पल स्टोर होगा, उसके जस्ट बगल में बनाना स्टोर होगा, उसके जस्ट बगल में ग्रेप्स स्टोर होगा। जैसे अगर आपको याद हो, आप स्कूल कॉलेज में जाते थे तो अपने दोस्त लोग के साथ बैठते थे, सेम सीक्वेंस में बैठते थे या नहीं बैठते थे? यस यस भैया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी अपना सीक्वेंस में बैठता है। दूसरा टाइप है वो है टपल। टपल का कहानी क्या है? टपल कैसे आप स्टोर करोगे? तो जस्ट आप यहां पे यूज कर लेना स्मॉल ब्रैकेट, जिसको आप बोलते हो पैरेंथेसिस भी। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आप पास कर देना कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और वो पार्ट हो जाएगा किस चीज का? टपल का। ठीक है, अब अगर आप चेक करते हो टाइप ऑफ एक्स, देन यू विल गेट लाइक दिस इज एज टपल, है ना। फिर अगला जो सेगमेंट हम समझेंगे वो है हमारा रेंज के बारे में, राइट। रेंज क्या होता है ना, ये एक इटरेटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा? इटरेटर। इटरेटर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रेंज फंक्शन का काम क्या है वो समझना। अगर आप इसमें सिंगल वैल्यू देते हो, ठीक है, ये 3 इनपुट लेता है, 3 पैरामीटर्स बोल सकते हो आप। क्या क्या है? तो पहला जो पैरामीटर है वो है स्टार्ट, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा पैरामीटर आप बताते हो एंड, और लास्ट का पैरामीटर होता है स्टेप। क्या होता है? स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट से क्या होता है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करने। अगर आप नहीं स्टार्ट का वैल्यू देते हो, सिर्फ एक वैल्यू देते हो, तो बाय डिफॉल्ट समझता है कि आपने इसको एंड वैल्यू दिया। तो ये क्या करेगा? 0 से स्टार्ट करके, इस केस में क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 5 तक का एक इटरेटर रिटर्न करेगा। मीन्स ये तो 6 बार आपको लूप चलाने में हेल्प करेगा, मतलब 6 सेक्वेंशियल स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। बट ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, और एंड करेगा 5 पे। मीन्स जो आपने एंड वैल्यू दिया है, एंड वैल्यू -1 पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको टाइप इसका प्रिंट करके दिखाऊं तो आपको मिलेगा इसका टाइप रेंज। ठीक है, और ये हम लोग यूज करते हैं फॉर रनिंग लूप्स यूजिंग फॉर लूप वगैरह में। अगर आपको नीड पड़ता तो आप वहां पे रेंज का यूज करोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से मैं रेंज का यूजेज बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ। चलो आगे जो है हम लोग मैपिंग डेटा टाइप के बारे में समझेंगे, और वो था क्या? डिक्शनरी। याद आ रहा है? मैंने टर्म मेंशन करा था डिक्शनरी। देखो, डिक्शनरी में क्या होता है, कोई बता सकता है? डिक्शनरी में क्या होता है? एक वर्ड के जस्ट पैरेलल में आपको उसका मीनिंग पता लिखे हुए होते हैं या नहीं होते? ऐसा देखा आपने कि लाइक वर्ड कोई और है, उसका लाइक उसके सामने किसी और का मीनिंग लिखा हुआ है? नहीं होता ना। जिसका जो मीनिंग होता है वो उसके सामने ही मेंशन होता है। सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे क्या बोला था कि मैच द फॉलोइंग की तरह ये एक्ट करता है। देखते जाओ। मान लो आप यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहते हो नेम, और नेम में मैं स्टोर करके रख रहा हूँ सपोज ABC। ठीक है, फिर आपने स्टोर करा ईमेल, और ईमेल के सामने आपने स्टोर करा abc@gmail.com। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो क्या कर रहे हो आपने नेम के को मैप करा ABC के साथ, ईमेल को मैप करा उसके वैल्यू abc@gmail.com के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर में चीज़ों को स्टोर करते हो। किस पे सेगमेंट में? की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में आप स्टोर करते हो, और इसी को बोलते हैं मैपिंग डेटा टाइप, और इसका नाम है डिक्शनरी। ठीक है, ये सब के बारे में डीप में हम लोग पढ़ेंगे, सबके मेथड्स भी सीखेंगे। ठीक है ना, बट जस्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि कितने तरीके का डेटा टाइप है और कैसे इसको सेट करते। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। नो भैया। चलो अब आती बारी सेट का।
मान लो आपको सेट टाइप का डेटा क्रिएट करना, तो आप क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे एंगल ब्रैकेट के साथ। किसके साथ? एंगल ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। अब इसको अब बोलोगे कि भैया इसमें तो लाइक चीज़ें ये है कि हमने इसमें स्टोर करा सीक्वेंस वे में, राइट, बट इसको सीक्वेंशियल डेटा टाइप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, इसको अलग क्यों रखा, राइट। जैसे आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई दगाबाजी करता था, आप उसको फ्रेंड सर्कल से दूर कर देते हो या नहीं करते हो? या आपके फ्रेंड सर्कल में वही लोग होंगे जो आपके जैसे हैं, लाइक जिनकी थिंकिंग आपके जैसी है। एम आई राइट और नॉट? यस भैया। ठीक है, तो इसके साथ भी ना दिक्कत ये दिखता भले ही सिक्वेंशियल की तरह है, बट ये वैल्यू जब स्टोर होता है ना रैम पे, तो ये सीक्वेंस फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता, मतलब एक के बाद जस्ट एक स्टोर नहीं होता है। जैसे समझो कि क्लास में ऑलमोस्ट सभी आपके दोस्त हैं, बट क्या हर कोई आपके साथ बैठता है क्या? नहीं, राइट। तो वैसा ही कुछ सीन इसके साथ होता है कि साथ तो है बट साथ नहीं है, वैसा सीनरियो इसके साथ होता है। जब हम लोग सेट पढ़ेंगे ना, तो आपको इसका हम लाइव विजुअलाइज भी करवाएंगे कि क्यों है इसको सीक्वेंस नहीं कंसिडर करते। ठीक है, अब आती बारी फ्रोजन सेट का। फ्रोजन सेट में क्या है डिफरेंस कि एक बार आपने क्रिएट कर दिया ना, तो फिर आप इसको चेंज वगैरह नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रोजन सेट। और इसके लिए जस्ट क्या करते हैं, सेट को ही जस्ट आप पास कर देते हो फ्रोजन सेट फंक्शन के अंदर, और आपका फ्रोजन सेट बन करके रेडी हो जाता है। अब अगर मैं टाइप चेक करूंगा एक्स का, तो मुझे मिल जाएगा टाइप ऑफ एक्स में फ्रोजन सेट। क्लियर है? फिर सिमिलरली बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन के लिए यूज होता है सॉरी, एक्स इज इक्वल टू ट्रू, एंड देन जब आप चेक करोगे टाइप ऑफ एक्स, तो आपको मिलेगा बुलियन। अब इसके बाद आपको बाइट्स, बाइट एरे, ये सब चीज़ें के बारे में बताया था, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे स्टोर होता है। बाइट्स के बारे में पहले आते हैं। तो बाइट्स जब आपको स्टोर करना होता है, तो आप स्टोर करते हो, आगे में बी कैरेक्टर लगाते हो, एंड देन फिर आप इसको इस तरीके से पास करते हो, और जब आप इसका जब टाइप चेक करोगे, आपको मिलेगा बाइट, सॉरी, टाइप ऑफ एक्स नॉट बी, ये मिलेगा बाइट्स। फिर आपको बारी आया था बाइट एरे का। बाइट एरे में क्या होगा कि बस बाइट के जैसा ही बिहेव करता है, जस्ट ये एरे होता है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे पास कर दो बाइट एरे ऑफ 5, तो 5 स्पेस का बाइट एरे क्रिएट कर देगा। लेट मी जस्ट शो यू द टाइप, ये हो गया बाइट एरे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मेमोरी व्यू। तो मेमोरी व्यू के लिए क्या करेंगे, सेम बाइट एरे की तरह ही पास करते हैं, x इज इक्वल टू मेमोरी व्यू, एंड देन पास द वैल्यू, जितने का भी आपको मेमोरी व्यू देखना है। तो मेमोरी व्यू मेरे को जैसे सपोज देखना है बाइट्स ऑफ 5 का देखना, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा और इसका मेरे को मेमोरी व्यू मिल जाएगा। अब अगर मैं x का वैल्यू दिखाऊँ, देखो कुछ ऐसा दिखता है मेमोरी व्यू, देख रहे हो किस जगह पे स्टोर हुआ बाइट ऑफ 5, वो उसका एड्रेस बता रहा है, रैम का एड्रेस ये है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स, और आपको इसको मिलेगा मेमोरी व्यू। और नन वाला तो एग्जांपल आपको दिखा चुके हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट डेटा टाइप्स जो आपको पाइथन के अंदर मिलते हैं। इसमें किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। कुछ तो बोलो। क्लियर है? यस भैया, यस भैया। चलो कोई बात नहीं। अब जो है आपको मैं बताता हूँ कुछ फंक्शंस जिसके थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 का तो आपने फंक्शन देख लिया, मेमोरी व्यू का देख लिया, बाइट एरे का देख लिया, राइट। उस फंक्शन के थ्रू भी आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। सेम तरीके से अगर आपको बाइट्स क्रिएट करना है, तो इसके लिए भी फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम है बाइट्स, जो हमने यूज करके आपको दिखाया था यहाँ पे मेमोरी व्यू के अंदर। क्रिएट करा था या नहीं करा था? तो बाइट्स करके फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आप पास करोगे, देख रहे हो आर्गूमेंट्स ये लेता है और उसको वो बाइट के फॉर्मेट में स्टोर कर देगा। सिमिलरली अगर आप फ्रोजन सेट कर रहे हो, तो फ्रोजन सेट का तो आपने फंक्शन देख लिया, फ्रोजन सेट खुद है। सेट के लिए क्या है, सेट के लिए है सेट। सेट के अंदर जो भी चीज़ें पास करोगे सिक्वेंशियल फॉर्मेट में, वो सारा चीज़ आपका सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डिक्शनरी के लिए आपके पास फंक्शन है डिक्ट। कौन सा फंक्शन है, डिक्ट। और
रेंज के लिए आपने देख लिया, रेंज खुद है। टपल के लिए आपके पास जो मेथड है उसको बोलते हैं टपल, ठीक है। लिस्ट के लिए मेथड जो है उसको बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। फ्लोटिंग नंबर के लिए जो मेथड है इसको बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। सिमिलरली इंटीजर के लिए जो है उसको बोलते हैं इंट, और जो हमारा स्ट्रिंग के लिए है इसको बोलते हैं str। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट तो बताओ इसमें। नो भैया। ऑल राइट, तो ये था आपका ऑल अबाउट पाइथन डेटा टाइप, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे जो चीज़ हम सीखेंगे वो है हमारा एक एक करके आप डेटा टाइप के थ्रू गो थ्रू करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर से, फिर स्ट्रिंग में जाएंगे, फिर बूलियंस, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स सी, आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर्स। देखो नंबर्स के अंदर ना 2-3 सेगमेंट आता है, और वो क्या क्या था, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? आई होप ये चीज़ समझ रहे हो कि क्या है नंबर के अंदर, राइट। अब इसमें एक एक करके अगर आपको वैल्यू मैं दिखाऊं करके स्टोर करके, तो आपने ऑलरेडी देखा है, बट फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। x = 5, y = 4.5 एंड z = आप स्टोर कर लो 5z, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करते हो, प्रिंट x, y, z, तो आपको तीनों वैल्यूज़ एक एक करके प्रिंट होकर के मिल जाएंगे, 5, 4.5 और 5z। ये है आपका नंबर्स। पहला वाला जो सेगमेंट है वो इंटीजर है, दूसरा क्या है, फ्लोट है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है। नंबर जब आप स्टोर करते हो तो नंबर में, इंटीजर में क्या स्टोर होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो इंटीजर के अंदर जो चीज़ें स्टोर होती है वो है होल नंबर। होल नंबर मीन्स कोई भी नंबर आप स्टोर कर सकते हो, 0 से लेकर के सब आ जाता है इसमें, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेगा, आप कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हो इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल। जैसे ही आप डेसिमल लगा दोगे वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो फ्लोट हो जाएगा। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका अनलिमिटेड लेंथ। यकीन नहीं है? चलिए देखते हैं। सी में क्या था कि आपको एक लिमिट मिलता था, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर पाते थे। लेट्स सी, आई = एक इंटीजर बनाते हैं, और आपके हाथ में जितना ताकत है, जितना भी आपका स्टैमिना है, उससे आप की प्रेस करते जाओ और कोई भी एक नंबर बनाते जाओ। सॉरी, डेसिमल नहीं लगना चाहिए, जस्ट चलेगा या और लंबा करके दिखाऊं? सफिशेंट है? आई थिंक इससे ज़्यादा तो आप प्रोसेस नहीं करोगे, राइट? या करोगे? देख लो, हो गया या नहीं हुआ, राइट? सो आई थिंक इस स्टेटमेंट में तो आपका कोई सवाल नहीं होगा कि अनलिमिटेड लेंथ का हम नंबर स्टोर करके रख सकते हैं। यह है, अभी भी शंका है? किसी को शक है क्या, डाउट कि नहीं स्टोर कर सकता? ये कर सकता है, राइट? अब देखो फ्लोटिंग में क्या स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव और निगेटिव डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। सेम अनलिमिटेड लेंथ का आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि यहाँ पे आप जो है स्टोर कर सकते हो इन फॉर्मेट ऑफ जे, इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, तो ये है आपका ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। अब इसमें आती बारी कि मान लो आपको इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ा या फ्लोट को इसमें कन्वर्ट करना पड़ा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। कन्वर्जेंस हो सकता है ना रिक्वायरमेंट, तो कन्वर्जेंस क्या है? सबसे पहला कन्वर्जन क्या कर सकते हो आप कि आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, हमारे पास एक नंबर हम डालते हैं यहाँ पे 4 5 6 समथिंग जो भी है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कन्वर्ट हो गया फ्लोट में। सिमिलरली आप जो है फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाएं, इंटीजर और यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, ये आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हो गया। बट आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन कन्वर्ट इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंटीजर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देखो राइट, ये रियल नंबर वाला पार्ट हो गया और इधर इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो 0 जे लगा दिया, 0 आई, और इसको बोलते हैं ये चीज़। और ये आपको ध्यान में रखना, एकदम हमेशा याद से एकदम बिल्कुल भी गांठ बांध लेना, यू कैन नॉट कन्वर्ट complex number into another number type। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। अब एक यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है रैंडम। क्या मिलता है? रैंडम। देखो पाइथन के पास बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम नहीं है, बट आप एक रैंडम लाइब्रेरी है उसका यूज कर सकते हो। और कोई भी पैकेज जब इंक्लूड करना होता है पाइथन में, तो वहाँ पे यूज करते हैं इंपोर्ट। जैसे सी में आप यूज करते थे #include, याद आ रहा है कुछ, एंड देन आप लिखते थे stdio.h, याद आ रहा है? तो सी में आप इस तरीके से इंक्लूड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे करते हो इंपोर्ट, और यहाँ पे आप रैंडम को बुला सकते हो। एक बार इंपोर्ट करने के बाद रैंडम के अंदर जो भी बिल्ट इन मेथड्स हैं वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो लूडो खेलते हो आप लोग या नहीं खेलते? हाँ भैया। खेलते हो, राइट। आपने लॉकडाउन के टाइम पे पूरा ज़बरदस्त लूडो खेला होगा। हाँ भैया। हाँ, कभी सोचा कि लूडो खुद से बना ले? खुद से बनाने का मतलब? वहाँ पे लाइक कैसे वो 1 से 6 के बीच में डाइस रैंडमली आता था, कभी सोचा? वो भी तो सिस्टम पे चल रहा है ना, कंप्यूटर पे चल रहा है, राइट। फ़ोन भी तो आपका एक तरीके से कंप्यूटर है ना। सो हाउ वी कैन डू दैट, कभी सोचा? नहीं ना। चलो कोई नहीं, अभी लूडो बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको एक फंक्शन मिलता है रैंड रेंज। क्या मिलता है? रैंड रेंज। इस फंक्शन का खासियत ये है कि आपसे तीन चीज़ें मांगता है, सॉरी दो नहीं तीन। देख लो, पढ़ो इसका डॉक स्क्रीन। क्या है? स्टार्ट आप दे दो जो कि इंटीजर होगा, स्टॉप दे सकते हो इंटीजर या फिर नन, ठीक है, दोनों में से इंटीजर दो या फिर एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। और लास्ट में आप यहाँ पे दे सकते हो स्टेप, मतलब कितना स्टेप जंप करना है। तो स्टार्ट में क्या होता है, मान लो लूडो का जो नंबर है वो 1 से 6 के बीच में आता है या नहीं आता? लूडो का नंबर डाइस जो है वो 1 से 6 के बीच में आता है या फिर लाइक इससे ज़्यादा भी आता है? 1 से 6 आता है। 1 से 6 आता है, राइट। बट वी कैन नॉट पुट 6 हेयर। रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होता है, मीन्स वो नई पार्ट बनेगा उसका। तो क्या करेंगे, 6 को एक आगे बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे 7, राइट। अब देखो ये जो सेगमेंट है ये आपका रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा जो 1 से लेके 6 के बीच में होगा। और यही चीज़ आपका मोबाइल एप्लीकेशन में जब भी आप टैप करते थे तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता था और उसी का पास आपको शो करता था। समझ में आई बात, कैसे आपको उल्लू बनाया गया? यस भाई भैया। देख लो, जितना बार रन करूंगा मैं हर बार एक रैंडम नंबर लेकर के आएगा। और अगर आप नोटिस कर पाओ तो क्या एग्जैक्टली ऐसे ही पास आते थे सबका या नहीं आता था? हाँ भैया। फिर कुछ कुछ लूडो गेम ने इंट्रोड्यूस करा था कि आप वहाँ पे पावर यूज़ कर सकते हो यूजिंग क्वाइंस, राइट। जिसमें क्या था कि आपको ऑड नंबर चाहिए तो वो ऑड नंबर ही देगा सिर्फ। फिर दूसरा क्या था, आपको इवन नंबर चाहिए सिर्फ इवन नंबर ले जाओ था। आपको हायर डाइस वैल्यू चाहिए वो भी आपको मिलता था, राइट। लोअर डाइस वैल्यू चाहिए वो भी आप यूज़ कर सकते थे पावर यूज़ करके। था ऐसा कुछ या नहीं यूज़ करा आपने, ये बताओ।
था या नहीं था? याद करो, ये सब कैसे जनरेट होते थे यार, कभी सोचा? ये सिंपल था, काफ़ी सिंपल है इसको जनरेट करना। देखो ऑड नंबर मतलब क्या हुआ, 1 3 5, राइट। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, 2 4 6। हायर डाइस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 4 5 6। लोअर डाइस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 1 2 3। क्या होता था जब आप ऑड नंबर के लिए चूज करते थे, तो ये चालाकी क्या करता था ना, कि यह स्टार्ट करता था 1 से और जंप में ना 2 लगा देता था, स्टेप में क्या पास कर देता था, 2। अब क्या नोटिस करोगे आप, अब जो नंबर आएगा ना वो 1 3 और 5 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 1 से स्टार्ट करो और जंप लेना 2 का, मतलब 1 से आपने पहला कदम बढ़ाया, फर्स्ट पे आपका आप खड़े हो, फर्स्ट नंबर, सपोज करो कि लाइक सीरियली सीक्वेंस में नंबर लिखा हुआ है ज़मीन के ऊपर, आप फर्स्ट नंबर पे खड़े हो, फिर आपको बोला गया कि एक काम करो, एक नंबर स्किप करके दूसरा नंबर पे जाओ, ठीक है, दूसरा पे आए, ऐसा ही कुछ डाइस बना हुआ होगा, 1 से लेकर 6 तक अगर है तो ऐसा ही कुछ रहेगा, पाथ रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ रहेगा, राइट। अब आपको बोला गया कि स्टेप 1 के बजाय नॉर्मली क्या करोगे, 1 से आप पहला पैर बढ़ाओगे 2 पे जाएगा, 2 से पैर बढ़ाओगे 3 पे जाओगे, 3 से पैर बढ़ाओगे 4 पे जाओगे, 4 से पैर बढ़ाओगे 5 पे जाओगे, 5 से पैर बढ़ाओगे 6 पे आओगे, राइट। इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अब मान लो आपको यही बोला गया कि 2 स्टेप इतना पैर आपको आगे बढ़ाना, क्या करोगे, 1 से आप सीधा जंप लोगे, कहाँ पहुंचोगे, 3 पे आओगे या नहीं आओगे, हाँ भैया। फिर 3 से जंप लोगे कहाँ आओगे, 5 पे, राइट। लेकिन 5 से जब जंप लोगे तो कहाँ चले जाओगे, आउट ऑफ द रेंज, यस। यस। तो अगर हम ये करें कि हमने बोला इसको कि 1 से स्टार्ट कर भाई, 7 तक तेरा हाईएस्ट है, स्टॉप तेरा जो वैल्यू है वो 7 है, क्योंकि हमें 6 मैक्सिमम चाहिए था इसलिए n+1 कर दिया, 7 है, और इसको बोला 2 स्टेप ले लेना। अब देखो जो नंबर जनरेट होगा वो हमेशा 1 या 3 या 5 रहेगा। लेट्स सी, आ रहा है, देखो 3 आया, 5 आया, 1 आया। अब ये मत समझना कि 1 3 5 पैटर्न में आएगा, देखो अब 5 आ गया, अब देखो कुछ भी आ सकता, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 नहीं आया ना, तो यू कैन नॉट जज कि क्या आएगा। देखो 5 आ गया फिर से, और ऐसा ही कुछ होता था आपके साथ, देखो 5 हर बार आ जा रहा है मैक्सिमम टाइम, राइट। तो आपको अगर ये जनरेट करना था कि जो नंबर है वो 1 3 5 हो, आप उसके लिए क्या यूज करते, रैंडम रैंड रेंज, और ये आप पास करते तो क्या मिलता आपको, हमेशा ऑड नंबर मिलता, राइट। अब सोचो सेम चीज इवन नंबर के लिए करना है, मतलब क्या हुआ कि आपको पहला पैर 1 पे नहीं रखना है, कहां रखना पहला पैर, 2 पे, राइट। तो यहाँ पे 2 से अगर हम स्टार्ट करें और सेम चीज दोहराएं कि 2 स्टेप एक बार में बढ़ाएं, तो देखो 4 पे पहुंचेंगे, 4 से कहां पहुंचेंगे, 6 पे, 6 से फिर आउट ऑफ द रेंज चले जाएंगे। तो अब जो देखोगे ये 2 4 या 6 देगा, देखो 2 आया, 2 आया, 6 आया, बीच में कभी 4 भी आ जाएगा, देखो आ गया 4, राइट। तो अगर आप नोटिस करो तो 2 4 6 के अलावा ये कोई नंबर दे रहा है क्या, दे रहा है, नहीं ना, नहीं। नहीं। तो आप इस तरीके से इसका यूज करके आप जनरेट कर सकते थे वो फंक्शन जिसके थ्रू आप इवन नंबर्स प्रोवाइड कर सकते थे यूजर को। फिर है हायर डाइस वैल्यू, हायर डाइस वैल्यू में क्या हो गया, 4 5 6 आना चाहिए। तो अगर हम ये चेंज कर दे कि भाई 4 से स्टार्ट करना, 7 तक जाना और स्टेप को 1 रहने दें, अब क्या होगा, 4 से 6 के बीच का वैल्यू आएगा, क्योंकि स्टार्ट जो है वो इंक्लूसिव होता है, मतलब स्टार्ट इंक्लूडेड होता है। तो देखो आ रहा है 4 5 6 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो 4 आया, 4 आया वापस से, 5 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 6 भी आ जा भाई, आ गया 6 आया। तो आप ये बोल सकते हो कि इससे आप हायर डैश वैल्यू निकाल सकते थे, निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, राइट। सिमिलरली अगर लोअर वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, स्टार्ट 1 से और एंड 3 पे नहीं 4 पे, क्यों, क्योंकि 3 हमें इंक्लूडेड रखना है तो 4 कर दिया। अब देखो ये जो सेगमेंट है ये आपको रिटर्न करेगा हमेशा 1 से 3 के बीच का वैल्यू। कर रहा या नहीं कर रहा,
तो कैसे वहाँ पे लूडो में पावर वर्क करता था, ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। हाँ भैया। तो क्या ये मुश्किल था? नो। नहीं ना, बस उल्लू बन रहे थे, नहीं। अब कहोगे 5 to 5 2 पैटर्न बनेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, रैंडमली कुछ भी वैल्यू आएगा, देख लो आ रहा है। हाँ। तो ये था आपका लूडो के पीछे की कहानी, बिहाइंड द सीन। आपको उल्लू बना रहा था जस्ट, नहीं। चलो इसी में टाइप कास्टिंग थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। टाइप कास्टिंग क्या है, जो आपको कल बताया था। तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को ये। तो उसी तरीके से ना स्ट्रिंग में अगर आपका वैल्यू सपोज ऐसे है कुछ स्टोर, कोई न्यूमेरिक वैल्यू या डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू, तो उसको आप वापस से लाइक इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये फ्लोट वैल्यू दिख रहा है हमें, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हो गया। बट आप ये चाहोगे कि मैं उसमें हेलो वर्ल्ड लिख करके फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो भाई साहब वो पॉसिबल नहीं है। क्या देगा? गाली, कि इसको भाई साहब कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मस्ती नहीं करना इसके साथ, ठीक है। इज्जत से पेश आना, तो आपको भी इज्जत करेगा। अगर आप उसके साथ मस्ती करोगे तो आपके साथ भी मस्ती करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन आप फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आप फ्लोट वैल्यू कुछ भी डाल दो, ये देखो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली इंटीजर वैल्यू कुछ भी डालो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट नंबर्स। यहाँ तक में कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। नहीं भैया। नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग का जो सेगमेंट है काफ़ी लंबा है। सो आई वुड लाइक कि एक सेशन पूरा हम लोग डेडिकेट करें स्ट्रिंग को, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज का सेशन में समझ में आया चीज़ें, या कुछ ऐसा था जो लाइक थोड़ा डिफिकल्ट था या ज़्यादा फास्ट हो गया? कोई शिकायत? नो भैया। नहीं, चलो बढ़िया। ऑल राइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। ठीक है भैया।